सो वी हैव कम्प्लीटेड BHU और यही थोड़ा सा डिटेल से हमने देखा, बिकॉज ये फ़र्स्ट लेवल था जो हम पढ़ रहे थे। आगे ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इजी हो जाएंगी, बिकॉज हमने फ़र्स्ट उसको देख लिया है, उसी लेवल पे उसी तरह से हमने बाकी सारे भी देखने हैं, और इनमें हमने बस कंपैरिजन वाली चीज़ें देखनी है। ये UQ नहीं है, हमने इसको एज इट इज़ पूरा का पूरा याद नहीं करना। इसमें चंद एक चीज़ें होती हैं जो हमने करनी है, और जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इनको मार्क कर लें, इनको हमने इसी तरह पढ़ना है। फर्स्ट हमने यहाँ पहले BHU में भी पढ़ा कि 5 to 10 BHUs जो हैं एक RHC से लिंक्ड हैं। तो यहाँ पे सेम वही बात बताई हुई है। अब इसकी रेंज जो है वो बढ़ गई है, ये मतलब है ये प्राइमरी लेवल पे, लेकिन BHU के बाद लेवल आता है RHC का, स्टेइंग इन द सेम लेवल, प्राइमरी लेवल। अब यहाँ पे थोड़ी सी सर्विसेज का डिफरेंस आएगा कि एम्बुलेंस सर्विस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी इस लेवल पे, यानी BHU बेसिक लेवल है जहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस नहीं है। बाकी RHC से ऑनवर्ड जितने लेवल हैं सारे सब में हमें एम्बुलेंस सर्विसेज मिलेंगी। एरिया देख लेते हैं, वहाँ पे था 5,000 to 10,000, अब यहाँ पे है 50,000 to 100,000 पीपल, ये याद रखना है। उसके बाद इसका एरिया है, एरिया को भी कंपैरिजन में याद करें तो याद अच्छी तरह हो जाएगा। वहाँ 24 to 40 किलोमीटर था, यहाँ 240 to 400 किलोमीटर है। इसी तरह आगे हमने सब लेवल्स में याद रखना है। फैसिलिटीज़ देख लेते हैं, वहाँ पे हमने देखे थे 2 बेड्स, यहाँ पे हैं 20 to 25 बेड्स। अब यहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ पे नहीं थी, जहाँ जो इसको डिफरेंट मतलब इसको मज़ीद मॉडिफिकेशन शो कर रही हैं या इसको ज़रा बेहतर शो कर रही हैं, ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं? लेबॉरेटरी, एक्सरे फैसिलिटीज़, OT ऑपरेशन थिएटर, प्रोविजन ऑफ माइनर सर्जरी, वहाँ सर्जिकल प्रोसीजर नहीं हो रहे थे, वहाँ बात सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन तक थी, ये आपने याद रखना है। फिर एम्बुलेंस सर्विस, ये 2 सर्विसेज यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं, बाकी ये कुछ वैसे एडिशनल सर्विसेज हैं। अब जब हमने पहले बात की ये फैसिलिटीज़ थी, सॉरी सर्विसेज हमने पहले देखी, उन्हीं सर्विसेज में अब ये लास्ट कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं। हमने बेसिक वो सर्विसेज याद रखनी है। बेसिक सर्विस तो हर एक लेवल पे आगे होगी, हर लेवल पे कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज हमें मिलेंगी। अब ये एक्स्ट्रा सर्विसेज आपने बस यहाँ पे याद रखनी है, उनको आपने एक दफ़ा वहाँ याद कर लिया, इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रिशनल स्टेटस में इम्प्रूवमेंट, और इसके बाद आता है प्रोग्राम फॉर FP and PHC, इनके हम डिटेल्स देख चुके हैं पहले। फिर ट्रेनिंग फॉर लोकल डाइज, स्पूटम माइक्रोस्कोपी, और ये डॉट्स भी एक टेस्ट है, इसकी डिटेल में नहीं जाना है, बस इसको याद रखना है कि ये सर्विस यहाँ से स्टार्ट हो रही है RHC से। स्टाफ में देख ले तो यहाँ कितना सारा और न्यू स्टाफ हमें नज़र आएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं थी। MO सेम यहाँ पे भी 1 है, बाकी यहाँ हकीम, ड्रेसर, लैब असिस्टेंट, वैक्सीनेटर, एक्सरे टेक्नीशियन, जो जो सर्विसेज आ गई उस लिहाज से यहाँ पे हमें वर्कर्स और स्टाफ भी ज़्यादा नज़र आएगा। ये था सारा स्टेशन स्टाफ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे बाकी का जो स्टाफ है। ट्रेन दाइज हैं, अंडर ट्रेन दाई वगैरह, और आउटरीच स्टाफ में आ जाता है अर्बन वैक्सीनेटर और CDC सुपरवाइज़र। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में जो सर्विसेज आ गई हैं उसके लिहाज से एक्स्ट्रा रूम्स मिल जाएंगे हमें। जो चीज़ हमने यहाँ पे याद रखनी है वो है कि यहाँ पे 10 to 12 बेड्स हैं, जो मैंने पहले भी बताया। पहले हमने बात की थी 2 बेड्स की एट BHU। उसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ MO देखें तो यहाँ MO की ड्यूटीज़ भी डिफरेंट हो गई हैं, बढ़ गई हैं। पहली वाली ड्यूटीज़ थी, यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हमने याद रखनी है। मतलब हमें इस लिहाज से याद होना चाहिए कि ऑटोप्सी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टीज़ और ये सारी चीज़ें ये किस लेवल पे ऐड हुई, ये RHC में ऐड हुई। अब यहाँ हमने देखा कि लेडी डॉक्टर प्रेजेंट है RHC में, और BHU में हमने कहा था कि नहीं होती, ये MCQ पॉइंट है। देन THQ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 40 to 60 बेडेड हॉस्पिटल होते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विसेज है, स्पेशलिस्ट सर्विसेज। फिर हम DHQ को देखें तो DHQ में क्या होता है कि यहाँ से ज़्यादा मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड केसेस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। फिर टीचिंग हॉस्पिटल यानी कि और इसके अलावा प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं वो भी इसी लेवल पे आते हैं। यहाँ पे हाईली स्पेशलिस्ट सर्विसेज मिलती हैं, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं यहाँ पे। ये कुछ बातें थी जो हमने यहाँ एक्स्ट्रा बातें ऐड करनी है। सेम बातें मेन हमने याद रखनी है प्राइमरी लेवल की। फिर आगे हम बात कर लेते हैं लेडी हेल्थ विजिटर। लेडी हेल्थ विजिटर
का हमने याद रखना है कि स्केल क्या होता है 9। सेम इसमें ये वाली बात, ये एक यूक्यू है, ड्यूटीज़ ऑफ एलएचवी, ये हमने याद रखनी है। बाकी ये भी एमसीक्यू पॉइंट है। इसका कोर्स क्या है कि एक तो मैट्रिकुलेशन उसने की होनी चाहिए, एलएचवी कोर्स करना है, फिर 2 ईयर की इसकी ट्रेनिंग है। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। ड्यूटीज़ देख लेते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, उसकी बेसिक ड्यूटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एमसीक्यू पॉइंट, दैट इज़ फैमिली प्लानिंग की उसने गाइडेंस देनी है। फिर हम उसकी ओवरऑल ड्यूटीज़ की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी कम्युनिटी की तरफ जो उसका रोल है वो है प्रमोट कम्युनिटी हेल्थ बाय वर्किंग विद द इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज़, यानी घर घर जाके जो बताना होता है, अवेयरनेस फैलानी होती है। फिर इम्यूनाइजेशन में इसका रोल है टेटनस टॉक्सॉइड इम्यूनाइजेशन, प्रीनेटल इंट्रानेटल एंड पोस्ट नेटल सर्विसेज, एडवाइस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड हेल्थ एजुकेशन, ट्रीटमेंट फॉर माइनर डिजीज़ जिनके लिए अब छोटी छोटी मतलब जो हैं वहाँ पे इनकी गाइडेंस हो सकती है। ज़ाहिर बात है मेजर लेवल पे ये डील नहीं कर रही। फिर केयर ऑफ इन्फेंसी एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है लोअर लेवल पे ये इन प्री नेटल इंट्रानेटल पोस्ट नेटल और ये मतलब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन तक इनकी वो हदूद में आता है। फिर ट्रेनिंग ऑफ दाइज, ये सारे इनकी सर्विसेज हैं, इनकी ड्यूटीज़ हैं, ये यूक्यू है, इसको हमने एज इट इज़ याद करना है। उसके बाद है लेडी हेल्थ वर्कर। अब ये याद रखना है कि इस लेडी हेल्थ वर्कर का जो ये पोस्ट है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, प्राइम मिनिस्टर ने करवाई थी। और ये कौन सा प्रोग्राम था जिसमें करवाई थी, तो वो प्रोग्राम था फॉर फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। और हेल्थ हाउस क्या होता है, हेल्थ हाउस वो होता है हाउस ऑफ लेडी हेल्थ वर्कर, इसको हम हेल्थ हाउस कहते हैं। और इसका जो है ग्रे कलर्ड बोर्ड होता है, ग्रे कलर है, हमने ये भी याद रखना है बिकॉज दिस इज़ कम्युनिटी मेडिसिन। सो अब इसकी हमने देखनी है इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। एक तो ये 8th क्लास तक एटलीस्ट पढ़ी होनी चाहिए और उसी इलाके की रेजिडेंट होनी चाहिए लेडी हेल्थ वर्कर। पहले हमने लेडी हेल्थ विजिटर की बात की थी। अब ट्रेनिंग की कौन करता है इनकी, ये MO, WMO, LHV डिस्पेंसर और फीमेल हेल्थ टेक्नीशियन, इन सारों के अंडर उसने ट्रेनिंग लेनी है। पहले लेडी हेल्थ विजिटर में 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्स था, यहाँ पे ये इन सब ने इसकी ट्रेनिंग करनी है फॉर 12 वीक्स। और कैचमेंट एरिया क्या होता है, कैचमेंट एरिया वो है जो एरिया उसके हदूद में आएगा जहाँ उसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सिंपली 1000 पीपल या 200 हाउसेज, इस लिहाज से कैचमेंट एरिया बनता है। फिर उसकी अर्निंग देख लेते हैं, 50 पर डे फॉर 12 वीक्स बेसिक में आता है, फिर 1200 पर मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। फिर इसकी ड्यूटीज़ देख लेते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प वैक्सीनेटर, कोऑर्डिनेट विद TBAs, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स, अंडरटेक न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। थोड़ी सी डिफरेंट है, ज़्यादातर वही हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं। नेक्स्ट आगे फिर क्वेश्चन है, UQ है रूरल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम जो हैं वैसे तो बिल्कुल जनरल सी बातें, बेसिक बातें, लेकिन UQ है तो इनको ये 9 पॉइंट्स हैं तो इनको हमने याद रखना है। बाकी आगे भी इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ये यहाँ पे यही मेन पॉइंट्स हैं, इनके अंडरलाइनिंग कर लें कि ये बेसिक कीवर्ड इनका याद रखें। ज़ाहिर बात है एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड हमने इसको याद नहीं करना। एब्सेंस ऑफ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन कंट्रोल, हमने बहुत ज़ोर दिया पीछे कम्युनिकेबल डिजीज़ पे, लेकिन कंट्रोल नहीं है उसका। फिर एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट मैटरनल केयर एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज। फिर हेल्थ एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब बेसिक जो हमने सारी बातें अभी पढ़ते आ रही हैं, हम आइडियल में पढ़ते आ रहे हैं जो हमारी प्लानिंग में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर उसके बाद प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम गांव में जाके देखें तो उनको नहीं पता होता कि भी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इवन डेथ सर्टिफिकेट्स भी नहीं बनते, वहाँ कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हमें। फिर लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और लैक ऑफ कम्युनिकेबल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, लैक ऑफ ये इंट्रानेटर पोस्टनेटर, ये वही सर्विसेज जितनी सर्विसेज हमने पहले पढ़ी हैं वही हमने कह देना है कि ये सारी लैक करी हैं। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इनएडिक्वेट हैं। अब इनका कंट्रोल हमने कैसे करना है, इसको आपने सारा याद नहीं करना, जस्ट ये याद रखना है कि ये जिस तरह की प्रॉब्लम्स है ना उसी तरह का इसका सोल्यूशन आ जाना है। फिज़िकल इन्वायरमेंट जो हमने सैनिटेशन, फूड, न्यूट्रिशन की बात की, वो फिज़िकल इन्वायरमेंट में आएंगे कि इनकी हमने कैसे बेहतरी करनी है, इसको जस्ट एक दफ़ा रीड करना है। देन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये सारा प्रॉपर डिस्पोजल वगैरह से रिलेटेड है।
फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ पे हमने बहुत ज़ोर दिया, तो उसको हमने कंट्रोल करना है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की हमने बात की कि रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिलते तो वो होने चाहिए। फिर मैटरनल केयर एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज होनी चाहिए, और प्राइमरी हेल्थ केयर यानी BHU और ये RHC के आपस में लिंक होने चाहिए, और यहाँ प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है सिलेक्टिव वर्सेस कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। ये सारा टॉपिक हमने नहीं करना। यहाँ पे जो हमने बेसिक चीज़ याद रखनी है कि ये प्रोग्राम है बाय यूनिसेफ और इसका एक निमोनिक बताया हुआ है, तो ये ही हमने याद रखना है और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसका निमोनिक से ये याद रख ले: ग्रोथ मॉनिटरिंग, ORS, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, फीमेल एजुकेशन और फूड सप्लीमेंटेशन। बस ये पॉइंट्स हैं और इनका ही पूछा जाता है। अब बेसिक चीज़ जो हमने पहले पढ़ी है उसको ओवरऑल समरी देख लेते हैं। यहाँ पे आप BHU और RHC इनका इस तरह से पूछ लेते होते हैं, इनका कंपैरिजन में याद करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। और यही सारी बातें हमने स्टार्ट में पढ़ी हैं, तो एक एक बातें तो यहाँ हम डिटेल से नहीं देखेंगे। इनका हमने एरिया का डिफरेंस देखा था, पॉपुलेशन का डिफरेंस है, रेफरल लेवल है, सारी बातें हर एक अपना ऐसे अगले लेवल को रेफ़र करेगा। इसकी रेफरेंस लेवल अगर हम बात करें ना कि यहाँ का पेशेंट रेफ़र कहाँ होता है, वो तो अपने से नेक्स्ट लेवल पे रेफ़र होता है। लेकिन BHU की हम बात करें तो BHU वाले इसको रेफ़र करेंगे और ये रेफरेंस पॉइंट है फॉर BHU, तो ये बात थोड़ी याद रखनी है। फिर स्टाफ में हमने देखा कि ये एक्स्ट्रा स्टाफ है जो हमने देखा कि RHC में प्रेजेंट था, BHU में नहीं था। फैसिलिटीज़ थी 1 to 2 बेड्स और 20 to 25 बेड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी एक्स्ट्रा सर्विसेज यहाँ पे दी जा रही हैं। सर्जरी का देखा कि BHU में नहीं होती। तो ये बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से जो हमने पहले स्टडी कर ली हुई हैं। UQ भी देख लेते हैं। UQ में सेम वही निमोनिक की बात की है और कौन सी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, ये हमने पहले भी लेक्चर में देखी है कि कौन सी क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से ये सर्विसेज पूरी नहीं दी जा रही। इसके अलावा यहाँ पे पहले भी एक UQ था, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो मेन बात है मैं आपको वही बताऊंगी कि यहाँ उसने बात की है 5000 to 10,000 और एरिया है 24 to 40 किलोमीटर। तो यहाँ हमने देखनी है कि कौन सी हेल्थ केयर सर्विस आती है। तो यहाँ पे BHU ये गलत लिखा गया, तो BHU आती है क्योंकि हमने इतना एरिया पढ़ा है बेसिक हेल्थ यूनिट का। और इसके बाद हमने इसकी सर्विसेज जो मैंने आपको बताया था कि ये UQ है, तो ये कुछ सर्विसेज हैं उनकी हमने याद करनी है। सो आई होप दिस वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। इसी तरह इसको याद करें। सो ये टॉपिक मुश्किल नहीं है। प्राइमरी हेल्थ केयर हमने कंप्लीट कर लिया। सो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक सून इंशाल्लाह। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।